अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भयंकर टकराव शुरू। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दागे 150 से भी ज्यादा मिसाइल। भारत और रूस की जोड़ी करेगी चीन को हलाल। मध्य एशिया के अंदर अब भारत बनाएगा चीन का ताबूत। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इन सब खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। जो पाकिस्तान तालिबान के सुर में सुर मिलाकर अपनी राग अलापता था, वहीं पाकिस्तान अब तालिबान विरोधी सुर मिलाते दिख रहा है। ताजा मामला अभी हाल ही में डूरंड रेखा पर चल रहा है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करती है, जहां पर अब भयंकर रूप से दोनों देशों के बीच गोलीबारी, सेलिंग, मिसाइलें दागी जा रही है। दोस्तों, कैसे ये मामला उत्पन्न हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डूरंड रेखा पर चल रहा तनाव दोनों देशों के बीच सीमा पर हेराफेरी को लेकर कहा जा रहा है, जिसके बाद दोनों मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान भयंकर टकराव की स्थिति में आ गए हैं, जहां पाकिस्तान अपनी इज्जत को बचाने के लिए तालिबान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा भयंकर युद्ध शुरू करने वाला है। वहीं तालिबान भी पीछे रहने नहीं वाला है। इसके साथ भी टीटीपी और कई आतंकी संगठन आने की संभावना दुनिया भर के विशेषज्ञ जता रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए तालिबान की मदद करना इमरान खान को अब उल्टा पड़ने लगा है। डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी चल रही है। दोनों देशों के बीच टकराव इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान अब अपनी ताकत को दिखाते हुए अफगानिस्तान पर जबरदस्त हमला कर रहा है। ताजा घटनाएं पिछले कुछ दिनों से बाजोर इलाके के गांवों गंजगाल, सरकानो और कुन्नेर में हुई है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों और पत्रकारों की रिपोर्ट में ट्वीट किए गए वीडियो के मुताबिक दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं और भयंकर युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच टकराव का यह कारवा उस समय शुरू हुआ जब तालिबान के एक स्नाइपर ने सीमा पर तारबंदी में जुटे 2 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने यहां बस्तियों पर फायरिंग की। जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने भी जमकर गोलीबारी की है। एक लोकल रिपोर्ट में कहा गया कि इलाके में भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें कई छर्रे, तोप से गोले और मोर्टार दागी गई हैं, जिसकी वजह से कुछ लोकल नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। सीमा पर यह झड़प ऐसे समय में हुई जब तालिबान और पाकिस्तान ने दावा किया है कि तारबंदी को लेकर उन्होंने हालिया झगड़े को सुलझा लिया और कहा गया कि भविष्य में बाढ़ से जुड़े मुद्दों को आपसी सहमति से निपटाया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने खबर दी थी कि बुधवार को तालिबानी लड़ाकों ने तारबंदी में रुकावट डाली है और कांटेदार तार लेकर अपने साथ चले गए पाकिस्तानी सैनिकों को सीमा से भगाने को मजबूर कर दिया। उन्हें धमकाया कि इस काम को अगर वो करते हैं तो फिर मारे जाएंगे। ऐसे में तालिबान से पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई और ये जो कुन्नूर प्रांत है, कुन्नूरिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्त अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की जो न्यूज एजेंसी है टोलो न्यूज, उसके अनुसार पाकिस्तान ने करीब 150 से ज्यादा मिसाइल अफगानिस्तान पर दागी है। इसके अलावा यहां पर गोलीबारी, सेलिंग और मोर्टार भी दागे गए हैं। हालांकि अब यह मसला कहां पर जाकर रुकेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भी तालिबान का अब विरोध होना शुरू हो गया है। जहां पाकिस्तान तालिबान के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर महिलाओं पर जो प्रतिबंध तालिबान के द्वारा लगाया गया है, उसका भी अब विरोध कर रहा है। वही तालिबान के द्वारा भी कहा जा रहा है कि वे पाकिस्तान की दादागिरी को सहन नहीं करेंगे और उसका कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर तालिबान को अपने अंडर में करना चाहता है, जो वो कतई सहन नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान को तालिबान से इस चीज का भी डर है कि जो पाकिस्तान विरोधी गुट है, वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के सपोर्ट से ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान 2017 में अफगानिस्तान के साथ 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगा रहा है, ताकि पड़ोसी देश से आतंकवादी घुसपैठ और तस्करी को रोका जा सके। तारबंदी के अलावा यहाँ बॉर्डर पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इसका 90% काम पूरा हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तारबंदी एक झगड़े की वजह रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ये कह रहा है कि जो सीमा पर सीमांकन औपनिवेशिक के काल में हुआ था, अफगान पश्तून अपने देश की सीमाओं को डूरंड
रेखा के आधार पर परिभाषित करते हैं। वहीं पाकिस्तान इस सीमांकन का विरोध करता है। सीमा की स्थिति पर मतभेद इतने गहरे हैं कि अतीत में दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई घातक संघर्ष हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डोरन रेखा पर छिड़ा ये विवाद अब तालिबान काल के अंदर और ज्यादा भड़क सकता है? उस पर अपना विचार जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे रूस और भारत अब मध्य एशिया के अंदर चीन के खिलाफ बड़ा खेल शुरू करने वाले हैं। कैसे रूस यहां पर भारत की मदद करेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। रूस से भारत की जोड़ी करेगी कमाल, मध्य एशिया में भारत बनेगा चीन का ताबूत। दोस्तों, आपको मालूम है कि 5 और 6 दिसंबर भारत और रूस के लिए बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक रहे। इस वक्त में दोनों देशों के बीच शीर्ष नेताओं की वार्ता हुई है, जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। जहां रूस नए नए हथियारों को लेकर भारत के प्रति उदार दिखा है, तो वहीं दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसको लेकर कागजी साइन तो नहीं हुए, पर काम करने को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने को लेकर सहमति जरूर बनी है। दोस्तों, भारत और रूस की जोड़ी जो लंबे वक्त से काफी ज्यादा प्रभावित करती है दुनिया की राजनीति को, दुनिया के सैन्य हालातों को, अब दोनों मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं जिससे न केवल भारत को फायदा होगा, बल्कि भारत चीन को यह भी दिखा देगा कि भारत भी अपने देश से बाहर उसके खिलाफ बड़ा चोट कर सकता है, उसके खिलाफ बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच इसी महीने की शुरुआत में हुए 2+2 डायलॉग में देश से बाहर हथियारों के निर्माण को लेकर सहमति बनी है। हालांकि इसे लेकर कोई करार नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच नॉन पेपर एक्सचेंज हुआ है। इसके तहत सेंट्रल एशिया के देशों जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में हथियारों के उत्पादन का प्रस्ताव रखा है। यह उत्पादन इन देशों में स्थित सोवियत काल की फैक्ट्रियों में ही किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बनी है और आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल एशिया के देशों को भारत के विस्तृत पड़ोसियों को दर्जा देते रहे हैं। हाल ही में इन देशों के विदेशी मंत्रियों की मीटिंग भी दिल्ली में बुलाई गई थी। इस बैठक में अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई थी, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि भारत एक बार फिर से अपनी पेट पड़ोसी मुल्क में मजबूत करने की स्थिति में आ गया है। अब यदि सेंट्रल एशिया के देशों में भारत हथियारों के उत्पादन करता है तो ये बड़ी सफलता होगी। इसकी वजह यह है कि भारत लंबे समय से हथियारों के आयातकर्ता की बजाय एक्सपोर्टर बनना चाहता है। इस लिहाज से सेंट्रल एशिया के देशों को हथियार उत्पादन में बड़ी सफलता होगी। साथ ही सेंट्रल एशिया के ज्यादातर देशों में रूस के ही हथियारों का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ की सोवियत काल की फैक्ट्रियों में भारत के साथ मिलकर रूस हथियारों का उत्पादन करेगा। कहा जा रहा है कि यहाँ बने हथियारों को सेंट्रल एशिया के देशों में दिया जाएगा। इसके अलावा भारत की जरूरतें भी पूरी हो सकेगी। दशकों से भारतीय सेना में रूस के बने कई हथियार, मिलिट्री वाहन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हथियारों के निर्यातक देश बनने की दिशा में भारत के लिए यह बहुत ही ज्यादा अहम कदम होगा। इसके साथ ही भारत को सेंट्रल एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में अपनी पेट मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे अफगानिस्तान में भी भारत मजबूत स्थिति में आ सकेगा। रूस के जरिए अफगानिस्तान में भारत की एंट्री पाकिस्तान को भी चिढ़ाने वाली होगी। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।